ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जो योग आज मैं आपको बताने वाला हूं वह आप साक्षात अमृत योग कह सकते हैं। अभी तक आपने आंवले के माध्यम से कई प्रकार की डिश बना के यूज की हैं। आंवला इस जगत का प्रकृति के द्वारा मनुष्य के लिए प्रदान अमृत है। आयुर्वेद की कोई वैसी औषधि नहीं है जो वात पित्त कफ का शमन करे और वह आंवले से ज्यादा शक्तिशाली हो। कोई ऐसी जगत में दूसरी औषधि नहीं है जो आपके शरीर में सातों धातुओं की वृद्धि करे आंवले के अतिरिक्त। जब भी आप सातों धातुओं की वृद्धि के लिए कोई रसायन का प्रयोग करेंगे उसमें आंवला किसी न किसी रूप में जरूर होगा। बिना आंवले के कोई रसायन तैयार किया ही नहीं जा सकता है। आप च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवनप्राश का भी जो बेस है वह आंवला है। आप त्रिफला चूर्ण लेते हैं, उसका बेस भी आंवला है। और जितनी भी प्रकार की औषधियां आप रसायन रूप में उपयोग में लाते हैं उनमें कहीं ना कहीं आंवला मौजूद है। और नाना प्रकार की डिश आप स्वयं भी बना के आंवले की खाते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा बना के खाना, च्यवनप्राश बना के खाना, कच्चा आंवला खाना, आंवले की चटनी खाना, आंवले का रस शहद के साथ मिला के लेना। बहुत प्रकार की डिश तो आम जनमानुसी जो भरतवंशी हैं, जो भारत में रहने वाला समाज है, वह उपयोग करना जानता ही है। आज जो मैं आपको आंवले का एक सदुपयोग बता रहा हूं वह उपयोग आपको पहली तो बात कोई बताएगा नहीं। दूसरी बात, आप किसी भी कंपनी का बनाया हुआ च्यवनप्राश खा लें या स्वयं च्यवनप्राश बना के खा लें या आप और किसी भी रूप में आंवले का सेवन करें, जो आंवले का एक तरीका आज खाने का मैं बताऊंगा, जो योग मैं बताऊंगा, सब उससे कमतर होंगे और बड़े सहज रूप से आप इस योग को तैयार कर ले सकते हैं अपने घर में। आदरणीय मित्रों, पुरुषों के जितने भी रोग होते हैं शरीर में, एक साधारण कमजोरी से लेकर और जिन पुरुषों का बिल्कुल कर्कशाय शरीर हो गया है, कोई स्टेमिना नहीं बची, समस्त इंद्रियां निस्तेज पड़ गई, सातों धातुओं में किसी भी धातु की शुद्ध रूप में वृद्धि नहीं हो रही है, रक्त है तो वह दूषित हो गया, मांस मज्जा भी दूषित हो गई, हड्डियां भी कमजोर हो गई, आंखें निस्तेज हो गई, सर चकराता है, सर में दर्द रहता है, हार्ट कमजोर हो गया, 2-3 बार स्टंट पड़ चुके, वीर्य धातु बनना बिल्कुल बंद हो गई, यदि बनती भी है तो शीघ्र पतन के रोगी हो गए। और शुद्ध वीर्य तो बनता है और उस शुद्ध वीर्य के क्या हमारे शरीर में लाभ और हानि है, उनसे तो कोई वास्ता ही ना रहा कि आप उन लाभ को कभी जान सकें। केवल किताबों में पढ़े या किसी से सुनने, अपना तो कोई अनुभव रहा ही नहीं, चूंकि वीर्य की वृद्धि शरीर में हो ही नहीं रही है। शुद्ध वीर्य शरीर में भरपूर मात्रा में हो, उसका आपके तन पे, आपके मन पे क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, उससे तो आप 100% वंचित ही हो चुके हैं। वैसी सभी अवस्थाओं के लिए आज का यह योग अमृत तुल्य है।
वैसे ही माताओं बहनों को रज बनना बंद हो गया है। 30-35 वर्ष की आयु आते आते लिकोरिया की पेशेंट हो गई हैं। गर्भाशय जनित बहुतेरे रोग हो गए हैं। रज धातु विषाक्त हो गई है, पतली हो गई है, लिकोरिया के रूप में बहने लगी है। आंखें गहरे चली गई हैं, चेहरा निस्तेज हो गया है। 30-35 वर्ष की आयु में ही बूढ़े जैसी हो गई हैं। स्तन लटक गए हैं। सिर के बाल का पतन हो गया है। रुक्ष हो गए हैं। जब भी कंघी करो हाथ में भर भर के आने लगे हैं। सौंदर्य जैसा शरीर में कुछ भी नहीं बचा। वैसी अवस्थाओं में माताओं बहनों के लिए भी, और जो मैंने पीछे बताया पुरुषों के लिए भी, आज का यह योग अमृत तुल्य योग है। जो योग मैं आपको बताने वाला हूं उसको मैं अपने जीवन में 5-7 वर्षों तक निरंतर प्रत्येक वर्ष बना के उपयोग में भी लाया हूं। जो मित्र मेरे विषय में जानते हैं उनको पता है कि मेरे साथ एक घटना घटी थी जिसमें मेरा शरीर लगभग समाप्त ही हो चुका था 1995 में। और वह वैसी घटना थी जिसमें किसी का जीवित बचना ही मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा पॉइजन मेरे भीतर चला गया था जिसके कारण मेरी आंतें, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ चोक हो चुका था। मैंने स्वयं गहन अध्ययन औषधियों का किया और बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर अप्लाई किया। स्वयं अपनी डोज निर्धारित की, स्वयं अपने लिए औषधि तैयार की। तब मैं आज 53 वर्ष का हो चुका हूं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। प्रभु की कृपा से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से और आप सभी मित्रों के स्नेह से, प्रेम से आज की डेट में कोई ऐसा रोग मेरे शरीर में अभी नहीं है जिसके लिए मुझे कोई औषधि का सेवन करना पड़े। ना मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, ना लो ब्लड प्रेशर है, ना मुझे शुगर है। मैं तो बल्कि 2-4 चम्मच चीनी पर डे ऐसे ही फांक जाता हूं भोजन के बाद। मुझे भोजन के बाद कोई ना कोई मीठी चीज जरूर चाहिए। अगर कुछ भी ना हो तो मैं 4 चम्मच चीनी ही फांक जाता हूं। प्रभु की कृपा से अभी आज के मनुष्य को जो रोग सर्वाधिक घेरे हुए हैं वैसा कोई रोग मुझे नहीं है। ना मैं मोटापे से ग्रस्त हूं, ना मैं हार्ट प्रॉब्लम से ग्रस्त हूं, ना किडनी प्रॉब्लम से ग्रस्त हूं, ना मेरा पाचन संस्थान गड़बड़ है। 6-6, 8-8 माह हो जाते हैं मुझे कभी कोई लैक्सेटिव लिए। जब मैं यात्रा में होता हूं और भोजन सही समय पे ग्रहण नहीं कर पाता हूं और वैसा सप्ताह 2 सप्ताह निरंतर चल जाए, तब कभी मुझे हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन होता है। वह भी मैं साधारण से त्रिफला चूर्ण 1-2 टाइम लेता हूं और ठीक हो जाता हूं। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई रोग नहीं है, आपके सामने संपूर्ण रूप से स्वस्थ बैठा हूं। जो योग मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको मैंने 7-8 वर्षों तक निरंतर सेवन किया है। अब इधर बहुत भागदौड़ होने के कारण ना मैं अपने लिए बना सकता हूं, और यदि बना भी लूं तो मैं उसको कैरी नहीं कर सकता अपने साथ, मैं उसका सेवन नहीं कर सकता हूं। आदरणीय मित्रों, मैं कहना यह चाहता हूं कि यह मेरा आजमाया हुआ योग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी भी कीमत पर जितनी बातें मैंने कही है स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, यह लाभ आप सप्ताह 10 दिन बीतते बीतते ही देखना शुरू कर देंगे। और आप ही नहीं, आपसे जुड़े हुए लोग भी कहने लगेंगे कि ऐसा आप क्या खाने लगे हैं कि चेहरा आपका बिल्कुल चमचमाने लगा है। जो निस्तेजता थी वह समाप्त होने लगी है। आंखों के नीचे जो काले घेरे थे वह समाप्त होने लगे हैं। शरीर में रक्त दिखाई देने लगा है। शरीर का पीलापन, करस्ता दूर होने लगी है। यह सारी चीजें होंगी यदि आप जिस प्रकार से मैं इस योग को बताऊंगा उस प्रकार से बना के इसका सेवन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी तक आप जो भी आंवले से बना हुआ योग रसायन के रूप में यूज करते हैं वह केवल ठंड में यूज करते हैं। लेकिन आज मैं जो योग आपको बता रहा हूं
इसको आप पूरे वर्ष यूज कर सकते हैं। बस अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आंवले का सीजन है, बहुत मात्रा में अभी आपको आंवला उपलब्ध हो जाएगा, बाकी समय में आंवला फिर उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए आप पूरे वर्ष का अभी यह योग बना के रख सकते हैं। अब इस योग को तैयार कैसे करना है वैसा समझ लीजिए। +5 वर्ष के बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक और स्त्रियों को, पुरुषों को, सभी को समान रूप से यह योग लाभ देने वाला है। आदरणीय मित्रों, यदि आपके परिवार में 4-5 सदस्य हैं तो 20 केजी आंवला कम से कम आप लेके आइए। उस आंवले को काटिए, उसके बीज निकाल के अलग रख दीजिए। अब उस आंवले के फल को, जो बीज रहित है, जो बीज आपने निकाल के फेंक दिए हैं, बीज रहित जो गूदा है आंवले का, उसको आप किसी खल में बहुत बारीक चटनी बनाइए, या फिर आप आज की डेट में मिक्सी प्रत्येक घर में ही होती है, गांव देहात में भी मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डाल के उसका बारीक एकदम चटनी बना लीजिए। 20 केजी आंवले की इस प्रकार से आप बारीक चटनी बनाएंगे तो फिर ये मार्किन का कपड़ा ले लीजिए। उस मार्किन के कपड़े में आप थोड़ी थोड़ी चटनी डाल के उसका रस निकालिए। 20 केजी आंवले में 10 लीटर रस निकल आएगा। अब 10 लीटर आपने रस को कलेक्ट कर लिया, उस रस को आप कढ़ाई में चढ़ा दीजिए और हल्की आग पे उसको पकने दीजिए। अब इस योग को मैं यहीं समाप्त करता हूं, इससे आगे की प्रक्रिया बाद में बताऊंगा। अब वह जो चटनी बन गई, पहले मैं उसका उपयोग बता दूं कि उसका आपने अब क्या करना है। आप एक टप में उसको डालिए और जो अचार बनाने का मसाला होता है, जैसे कलौंजी है, मेथी है, सेंधा नमक है, थोड़ा सूखी मिर्ची है, थोड़ा सौंफ है, तो सौंफ, कलौंजी, सेंधा नमक और लाल सूखी मिर्ची, उस अनुपात में जो माताएं बहनें अचार डालती हैं तो उनको पता है कि इतनी पिट्ठी में कितना नमक डालना चाहिए। अब चूंकि आपके पास 9 केजी पिट्ठी है तो आप इन सभी चीज़ों को 100-100 ग्राम ले लीजिए। जैसे 100 ग्राम आप सौंफ ले लीजिए, 100 ग्राम आप मेथी ले लीजिए, 100 ग्राम आप कलौंजी ले लीजिए जिसको काली जीरी भी कहते हैं, और 100 ग्राम पिसी हुई मिर्च ले लीजिए और 100 ग्राम हल्दी ले लीजिए। इन सब का डस्ट बना के आप उस पिट्ठी में अच्छे तरीके से मिला दीजिए। अब उसमें 2 लीटर के करीब सरसों का तेल मिला दीजिए कच्चा, और बहुत अच्छे से उसको मिला के कि सरसों का तेल और यह मसाला उसकी रग रग में एक रस हो जाए, तब उसको किसी अमृतमान में भर दीजिए। और अमृतमान में भर के उसको 2-4-10 दिन आप हल्की हल्की धूप दिखाइए, उसके मुंह पे कपड़ा बांध दीजिए और उसको धूप में रख दीजिए। जब धूप समाप्त हो जाए तब वह कपड़ा हटा दीजिए, ऊपर से उस पर ढक्कन लगा के अंदर रख दीजिए। उसमें वैसे कपड़ा इसलिए बांधे कि हल्की धूप घुसे परंतु उसमें हवा ना घुसे। यह आपका पूरे वर्ष भर के लिए अचार तैयार हो गया, अचार की चटनी तैयार हो गई। यह पूरे वर्ष तक अब आपका खराब होने वाला नहीं है। आप इसको संभाल के 5-7 दिन धूप लगा के उसके बाद आप इसको एयर टाइट करके रख दीजिए। 15 दिन तक एयर टाइट करके आप इसको रख देंगे। 15 दिन के बाद वह अचार की चटनी का रूप ले चुका होगा आंवला, और अब आप इसका पूरे वर्ष तक अचार के रूप में उस चटनी का यूज कर सकते हैं। यह हो गया आपने आंवले की पिट्ठी का उपयोग। वह चटनी भी सबको लाभ देगी, वह भी कभी हानि आपको नहीं पहुंचाने वाली है। वापस आ जाते हैं अपने योग में। जो आपने कढ़ाई में 10 लीटर आंवले का रस डाला है उसको हल्की आग पे पकने दीजिए। पकते पकते वह रस गाढ़ा हो जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा जैसे आपने हलवा बना रहे हों। जब वह बिल्कुल गाढ़ा हो जाए हलवे की तरह, तब उसमें आप 2 केजी गाय का शुद्ध घी डाल दीजिए, और घी डाल के अब आप उसको अच्छे तरीके से उस घी में मल्ट कर दीजिए, मिला दीजिए। एक एक रग रग में वह घी मिल जाए और हल्की आग पे ही उसको फिर वापस से भुनने दीजिए। अब जो रस का जो हलवा जैसा तैयार हो गया था, जब आपने उसमें 2 केजी घी डाल दिया,
अब उसको हल्की आग पे आप पकाएंगे तो वह लाल लाल हो जाएगा। आप उसको चलाते रहें, उसको लाल होने दें। इधर आप क्या करें कि 5 केजी दूध ले लें और 5 केजी दूध में इतना चीनी डाल लें, चीनी या खंड जो भी आपको उचित लगे उतना डाल लें जितना मीठा आप इस योग को रखना चाहते हैं। उतना उस 5 लीटर दूध में चीनी डाल दें या खंड डाल दें और उसको अलग से आप खोलने दें। इधर दूध में 2-3 उफान आ जाएंगे। इधर आपका कढ़ाई में जो वह रस है घी के साथ मिला हुआ वह बिल्कुल लाल हो जाएगा, दग्ध हो जाएगा। इधर आपका दूध 2-3 उबाल आ चुके होंगे और उसमें चीनी या खंड जो भी आपने डाला है उस अनुपात में कि यह पूरा योग जितना मीठा बनाना चाहते हैं उतना मीठा बन जाए। इसमें आप 1 ग्राम कश्मीरी केसर दूध में उबलने के समय डाल दें ताकि दूध उबलते उबलते वह केसर बिल्कुल दूध में मल्ट हो जाए, दूध में कंप्लीट घुल जाए। अब उस दूध को आप उस कढ़ाई में डाल दें जो आपने घी के साथ उस रस को बिल्कुल लाल कर लिया है। दूध डाल दिया। अब उस दूध को भी अच्छे तरीके से चला के उसमें बिल्कुल मिला दें और धीरे धीरे उसको अब पकने दें, गाढ़ा होने दें। इस बीच में आप उसमें चाहें तो आवश्यकता अनुसार काजू, बादाम और पिस्ते, यह 3 ड्राई फ्रूट आप 50-50, 100-100 ग्राम की मात्रा में डाल सकते हैं। डालना चाहें तो, ना डालना चाहें तो मत डालें। बस अब आप इस दूध को उसमें पकने दें। जब यह खोवा तैयार हो जाए, जिसके लड्डू बनाए जा सकते हो, इतना टाइट हो जाए, तब आप इस कढ़ाई को आग पर से उतार लें और इसमें 1-1 तोला के छोटे छोटे लड्डू बना के एक कैंटर में भर के सुरक्षित रख दें। एक अमृत बान में सुरक्षित भर के रख दें। केवल 12 ग्राम, 10 से 12 ग्राम वेट का लड्डू बना बना के आप रख दें। रात्रि में सोने के समय आप 1 गिलास सुसुम दूध के साथ, सुसुम दूध का मतलब होता है ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, 1 लड्डू बड़े व्यक्ति को खाने को दें। 5 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को आप आधा लड्डू यानी कि 5 ग्राम के करीब दे सकते हैं। और 14 वर्ष से ऊपर आयु के जितने भी स्त्री या पुरुष हैं परिवार में, उनको आप एक तोला वाला जो लड्डू आपने बना के रखा है वह पूरा का पूरा सुसुम दूध के साथ रात्रि में सोने के समय दे सकते हैं। आदरणीय मित्रों, सप्ताह से 10 दिन में आप देखेंगे कि जो भी इस प्रकार से इस लड्डू का प्रयोग कर रहा होगा, जैसा मैंने इस चर्चा की शुरुआत में कहा, वह सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी और आपके पड़ोसियों को भी आपके चेहरे पर दिखाई देने लगेंगी। फरवरी माह तक आप इस प्रकार से सुसुम दूध के साथ इस योग को लीजिए और फरवरी के बाद आप ठंडे दूध से इस योग को लीजिए पूरे वर्ष। गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी महीना हो, आप इतनी मात्रा में इसको 2 गुनी 3 गुनी मात्रा में भी आप बना सकते हैं यदि बनाना चाहें, और आप पूरे वर्ष इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि 1 वर्ष तक ठंड के दिनों में थोड़ा सुसुम यानी कि गर्म दूध के साथ और गर्मी के दिनों में ठंडे दूध के साथ आपने पूरे वर्ष यदि इसका सेवन किया, तो इस योग के विषय में मेरा ऐसा अनुभव है कि एक बार जो व्यक्ति बिस्तर में लग चुका है, कंप्लीट कृशकाय हो गया है, जिसकी समस्त इंद्रियां निस्तेज हो गई है, वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसको भी 1 वर्ष में यह बिस्तर पर से खड़ा कर देता है, चाहे वह जिस व्याधि से ग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ा हो। इस योग को यदि 1 वर्ष के अंतर आप सेवन कर लेते हैं तो डायबिटीज जैसी व्याधि आपको हो ही नहीं सकती है। हार्ट प्रॉब्लम आपको अब आ ही नहीं सकती है। यदि स्टंट आपको कभी डल गया है 1-2 बार, तो अब आपको जीवन पर्यंत स्टंट नहीं डलेगा। आपके हृदय की श्लेष्मिक कला को यह बहुत मजबूत बना देगा।
सातों धातुओं की शरीर में वृद्धि करेगा। आपके शरीर का एक एक ऑर्गन, समस्त कर्मेंद्रिय और समस्त इंद्रिय इस योग से प्रभावित होंगी। समस्त इंद्रिय का मतलब है कि आपके कानों के सुनने की क्षमता बढ़ेगी, आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी नासिका यानी कि आपकी जो घृणेंद्रिय है, जो सूंघने की क्षमता है, वह तंतु आपके विकसित होंगे अधिक मात्रा में। आपकी जिह्वा में जो स्वेदेंद्रियां हैं, जो सेंसर हैं, जो धीरे धीरे आपके गलत खान पान के कारण बहुत हद तक मर चुके होते हैं, वह पुनर्जीवित हो जाएंगे। आपको बिना मसाला डाले भी ओरिजिनल स्वाद चीजों से मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी आपकी स्वादेंद्रिय काम करना शुरू कर देगी। और यदि कोई व्यक्ति नपुंसक हो गया था, वह वापस से पुंसक हो जाएगा। यदि कोई माता बहन अपनी रज शक्ति को खो चुकी थी, वह भी पुनः रज शक्ति को उपलब्ध हो जाएगी। आप चाहें तो प्रतिवर्ष उपयोग कर सकते हैं, वरना तो 1 वर्ष तो कम से कम जो क्रसकाय लोग हैं वह उपयोग करें ही करें। और यदि घर में स्वस्थ लोग हैं तो कम से कम वह अभी इस ठंडा तो इसका 2-3 महीने उपयोग करें ही करें, फरवरी तक। तो पूरे वर्ष तक आप शक्तिशाली बने रह सकते हैं। आदरणीय मित्रों, यह आंवले का सबसे सर्वोत्कृष्ट तरीका है यदि आप उसका लाभ लेना चाहते हैं। यूं यदि साधारण आपको हृदय रोग है तो मैंने पीछे इस चैनल पर औषधि बताई है कि आप 2 चम्मच आंवले का रस ले लें, 1 चम्मच शहद मिला लें और यूं ही सुबह खाली पेट यदि लेना शुरू कर दें और नित्य प्रतिदिन कम से कम ठंड भर फरवरी मार्च तक लेवें तो हृदय रोग से लगभग मुक्ति मिल जाती है। और यदि इस प्रकार से आप इस योग को बना लेते हैं तब तो कहना ही क्या। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।